जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को जो मांग है पूरा नहीं हो रहा है। पैसा आया है लेकिन मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग पूरा हड़ताल पर जा रहे हैं 1 मार्च से। दिक्कत हो रहा है, टूटा हुआ है, सब बनाने मरम्मत के लिए सब कोई देखभाल नहीं करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोला गया है। तक से धोबी घाट को जो मॉडर्नाइज करना चाहिए था, जो उसके जीर्णोद्धार का कार्य होना चाहिए था, वो कार्य नहीं हुआ। में रोष है। हम समझते हैं कि उन लोगों का जो रोष है वाजिब है। बिहार में नेताजी अब गंदे कपड़ों में घूमेंगे। अब वो गंदे कपड़े खुद धोएं या फिर उसी गंदे कपड़ों में बाहर सड़कों पर घूमें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब बिहार में नेताजी के कपड़े धोबी नहीं धोएंगे। इस वक्त मेरे पीछे तस्वीर देखिए, राजधानी पटना के एक धोबी घाट पे हैं इस वक्त हम मौजूद। न्यू कैपिटल धोबी घाट है ये, और देखिए किस तरीके से चमचमाते ये सफ़ेद सफ़ेद कपड़े ये धोबी ही धोते हैं। और इस न्यू कैपिटल धोबी घाट पे कई नेताओं के कपड़े आते हैं धुलने के लिए। अमूमन राजधानी में कई नेता रहते हैं, वो इसी घाट पे अपने कपड़ों को धुलवाने के लिए भेजते हैं और यहाँ से उनके कपड़े चमचमा के निकलते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर धोबी अब 1 मार्च से नेताजी के कपड़े क्यों नहीं धोंगे। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो धोबी घाटों के धोबी हैं वो मांग कर रहे हैं कि धोबी घाट का जीर्णोद्धार किया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस बात को कहा जा रहा है कि धोबी घाट का जीर्णोद्धार किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी धोबी घाट का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। लिहाजा अब यह फैसला लिया गया है धोबियों की तरफ से कि 1 मार्च से अब किसी भी नेता का कपड़ा इस धोबी घाट पे नहीं धुलेगा या फिर राजधानी पटना के किसी भी धोबी घाट पे। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुकुल नाम है। मुकुल, हाँ। आप लोग 1 मार्च से अब नेताजी के कपड़े नहीं धोंगे, आखिर क्यों? पूरा हड़ताल पर जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को जो मांग है पूरा नहीं हो रहा है। और जो भी 4 दीवारी बाउंड्री कर दिया हुआ है, पैसा आया है लेकिन मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग पूरा हड़ताल पर जा रहे हैं 1 मार्च से। सारा काम नेता फेता जितना काम है, बहुत दिक्कत हो रहा है, टूटा हुआ है, सब बनाने मरम्मत के लिए सब कोई देखभाल नहीं करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोला गया है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आश्वासन आप लोगों को मिला हुआ था? आश्वासन दिया हुआ है, कहा हुआ है, बोला गया है, आज से नहीं कई साल से बोला गया है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए फैसला लिए हैं कि हम लोग के 4 दीवारी होना चाहिए और जो टूटा फूटा है उसका मरम्मत होना चाहिए। किस किस नेता का कपड़ा आता है यहाँ? बहुत से नेता मंत्री के कितना, हम लोग 1-2 धोबी नहीं ना, बहुत सारे धोबी हैं, सारे लोग कपड़े यहाँ धोते हैं। तो सबका मांग अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं मांग होता हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। कोई धोबी नहीं धोएगा? नहीं, कोई नहीं धोएगा। तो देखिए साफ तौर पे आपने सुन लिया, 1 मार्च से इन लोगों की मांगे हैं कि अगर नहीं सुनती है सरकार तो ये लोग कपड़ा नहीं धोंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश हम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। आप लोग ये मांग तो काफ़ी लंबे समय से उठा रहे हैं, तो आखिर सुन क्यों नहीं रही है? अब सरकार क्यों नहीं सुनी, तो सरकार ने ना क्या दिक्कत है, हम लोग जो दिक्कत हम बता दिया, पर सरकार को क्या दिक्कत है जो हम लोग को बताया कि नहीं होगा चाहे होगा। इससे पहले भी नेताजी यहाँ पे आए थे देखने के लिए, आश्वासन जब दिए थे? हाँ, जब आए हैं बहुत नेता लोग आए हैं, बोल के चले गए, कुछ किए नहीं। कुछ नहीं। तो अब लोग आप हार के अब ये फैसला लिए हैं? बस हार के भी ये कब से टूटा फूटा है ये पूरा आप लोग? समझ जो हो गया हम लोग जल में अभी कब काम कर 10-5 साल हो गया, तो टूटा नजर आ रहा। अब उस समय से पहले से नेताजी का कपड़ा नहीं धुलेगा? सिर्फ चालू कर दिए, ना मरम्मत का ना देखभाल का, कोई सुनवाई नहीं। गंदा कपड़ा कौन धोएगा उनका? तो अब गंदा कपड़ा कौन धोता है, नेताजी जानेंगे ना। न्यू कैपिटल धोबी घाट का निर्माण लालू प्रसाद जी ने अपने कार्यकाल में किया था, और जो वंचित तबके थे सभी को रोजगार के लिए लालू जी जो चिंतित रहते थे, उसी के चिंता में उन्होंने पटना में धोबी घाट का निर्माण करवाया था। संत गाडगे जी का प्रतिमा भी स्थापित किया था। लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार सरकार किन कारणों से अभी तक से धोबी घाट को जो मॉडर्नाइज करना चाहिए था, जो उसके जीर्णोद्धार का कार्य होना चाहिए था, वो कार्य नहीं हुआ है, जिस कारण समाज के लोगों में रोष है। हम समझते हैं कि उन लोगों का जो रोष है वाजिब है और उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो समाज के निर्माण में लोग लगे हुए हैं, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर के समाज को बेहतर बनाने की दिशा में कार्यरत हैं, उनके प्रति भी सरकार का दृष्टिकोण बेहतर नहीं है, जिस कारण आज धोबी समाज, रजक समाज पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहा है।
इस उपेक्षा को हम लोग कभी भी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे को सदन से लेकर सड़क तक उठाने का कार्य करेगा और धोबी समाज के द्वारा जो वाजिब मांग है, धोबी घाट का जीर्णोद्धार और धोबी घाट का मॉडर्नाइजेशन, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तभी जाकर के यहाँ पर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक सोर्स है उसको मजबूती मिल सकती है। तो देखिए तस्वीरें साफ हैं, ये जो चमचमाते कपड़े हैं ये धोबी ही धोते हैं। और अब सवाल ये है कि आखिर जब धोबी नेताजी के कपड़े नहीं धोंगे तो फिर आखिर कौन धोएगा? क्या नेताजी अब गंदे कपड़ों में ही राजधानी में निकलेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि आखिर सरकार इनकी कब तक सुनती है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना।